मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश अध्यात्म का अत्यंत सरस ग्रंथ परमात्म स्वरूप को बताने वाला और उसकी गाथा 35, उस पर अपन अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुन रहे थे। गाथा 35 की टीका और अन्वयार्थ को अपन पढ़कर और फिर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसके कुछ बिंदु देखेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। जो समभाव परिठेयम जोयम कोई फुरे, परमानंदु जड़ंतु फुडु सो परमापुहवे। प्रतिष्ठित समभाव में उन योगियों के प्रगट है, जिससे प्रगट हो परम आनंद। पर है परमात्म है। इसकी संस्कृत का भी अपन पढ़ के चलते हैं। बहुत गजब का है वो संस्कृत वाला भी, यानी वो प्राकृत में ही जो तीसरा चौथा पद है पूरी गाथा का सारभूत वही बात है। परमानंद जड़ंत फुडु सो परमप्पु हवे। संस्कृत में है, देखो। परमानंदम जनयन स्फुटम स परमात्मा भवति। जो परमानंद रूप भाव को उत्पन्न करता हुआ जो प्रकट होता है वही परमात्मा है। लो, परमात्मा की पहचान बता दी है ना। परमात्मा क्या है कि परमात्मा तेरा त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है। तो साहिब उस ध्रुव स्वभाव को जिन्होंने लक्ष्य में लिया है, ऊपर लिया ना, यह संभाव प्रतिष्ठितानाम योगी नाम कश्चित स्मृति, यानी जो संभाव में स्थित हैं ऐसे योगीश्वर यानी अभेद रत्नत्रय परिणति के धारक जो साधक जीव हैं उनको ये परमानंद रूप उत्पन्न करता हुआ प्रकट है। जो कुछ भाव वही परमात्मा है। परमानंद अतीन्द्रिय आनंद, अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद रूप जो भाव की उत्पत्ति है, स्फुरना है। अभी गुरुदेव ने कहा ना, फव्वारा फूटता है, दूध में उफान आता है। ऐसा जो प्रकट होता हुआ आनंद का भाव है वही परमात्मा है। उसे ही परमात्मा जानो।
अद्भुत है बात, बहुत गजब की बात है। देखो तो ये क्यों कहा कि योगीश्वरों को ही है? अरे जिन्होंने अपने उपयोग को स्वरूप से जोड़ा है उनको ही परमानंद की प्राप्ति होगी, स्पष्ट है बात। तो वो तो साहब योगीश्वरों को, साधकों को होगी, हमें कैसे होगी कि तुम उपयोग को जोड़ोगे तो तुम्हें होगी और तुम साधक। कोई कहे वो तो साधकों को होगी, हमें कैसे होगी? अरे तुम इस प्रकार जो तुमने प्रवृत्त हुए वर्तमान उपयोग को स्वरूप की साधना में, उसके लक्ष्य में, उसके विषय बनाकर जो प्रवृत्ति हुई वही तो योगीश्वर है, वही योग है और वही साधक दशा है। उसको प्रकट है क्या? अतीन्द्रिय आनंद। तो जो परमानंद को जनयन, बहुत शब्द गजब के हैं। देखो अब अभी अपन अन्वयार्थ तो पढ़ेंगे ही सही। परमानंदम जनयन स्फुटम स परमात्मा भवति। देखो अब अन्वयार्थ में स्पष्ट होगा, पहले उत्थानी का देखते हैं। आगे माने इस गाथा में जो योगी समभाव में स्थित हैं उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं। उत्थानिका में ये बात स्पष्ट करी। देखो अन्वयार्थ, समभाव प्रतिष्ठिता नाम। समभाव अर्थात जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र इत्यादि, इनमें समभाव को परिणत हुए। अब ये कथन आया बाहर से कि जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, इन सब में समभाव रखे। तो इन सब में समभाव कौन रख सकता है और कैसे रख सकता है? कि जो अपने सम स्वरूप, साम्य स्वरूप आत्मा को विषय करेगा, उसके लक्ष्य में उसको विषय करके जिसका उपयोग प्रवृत्त होगा और ऐसे साम्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि, संचेतन और उसके आस्वादन से प्रवृत्त जो स्वरूपाचरण रूप चारित्र का भाव, जिसको स्वरूपाचरण प्रारंभ में कहा, ऐसा जो आचरण का भाव जिसे प्राप्त हुआ है उसको ये सब में शत्रु मित्र, लाभ अलाभ, जीवन मरण, सुख दुख, उन सब में संभाव सहज वर्तता है। यानी कथन कहाँ से करते हैं अंकुर भाई? बाहर से किया जाता है, व्याप्ति अंदर से रहती है, निकालना समझना अंदर से है। अब कोई इस प्रकार पढ़े, समभाव है, जीवन मरण, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, सुख दुख में समभाव रखो। तो पहले तो हम ये काम करें कि जीवन मरण में समता रखें। अरे ऐसे नहीं आएगी समता। समता का जो केंद्र बिंदु है, यानी जो स्वयं साम्य स्वरूप है, जो स्वयं वीतराग स्वरूप है, ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व को विषय करके जो उपयोग की वृत्ति जुड़ी, उसमें स्वरूप की का संचेतन, प्रतीति और उसका आस्वादन रूप आचरण हुआ, तो वहाँ संभाव ही है। देखो परम योगीश्वरों के, योगी नाम, उसका अर्थ किया परम योगीश्वरों के अर्थात जिनके शत्रु मित्रादि सब समान हैं। ऊपर के सब बात को कह दिया। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय जिसका स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसका स्वरूप है? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि का। तो ऐसा जिसका स्वरूप, अभेद रत्नत्रय जिसका स्वरूप,
ऐसी वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं उन योगीश्वरों के हृदय में। अब ये गाथा का मूल भाव, परमानंदम जनयन य कश्चित स्फुरति स स्फुटम परमात्मा भवति। आया देखो, परमानंदम जनयन, वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ, यह कश्चित जो कोई स्फुरायमान होता है वही प्रकट परमात्मा भवति नाम है, ऐसा जानो। ऐसा ही दूसरी जगह भी आत्म अनुष्ठान इत्यादि से कहा है, अर्थात जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन हैं और व्यवहार से रहित शुद्ध निश्चय में तिष्ठते हैं, उन योगियों के ध्यान करके अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। ध्यान करके माने ध्यान द्वारा, ध्यान की परिणति में। पीछे ही कहा ना, देखो, जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन है, तो वे काय में तल्लीन है? आत्मा के अनुभव में तल्लीन है, यानी ध्यान में लीन है। एक ही बात हुई ना, आत्मा के अनुभव में तल्लीन है अर्थात ध्यान में लीन है। तो उसी को यहाँ कहा व्यवहार रहित शुद्ध निश्चय में तिष्ठते हैं। समझ में आई बात? इतनी क्या कहना चाहते हैं? व्यवहार रहित शुद्ध निश्चय में तिष्ठते हैं जो योगी, यानी योगी में यहाँ अपन जरा इधर से लेते हैं, पहले उत्कृष्ट साधक को लेते हैं। तो उत्कृष्ट साधक नाम मुनिराज। तो जो मुनिराज छठवें गुणस्थान की भूमिका के योग, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, ऐसे 13 प्रकार के चारित्र से रहित हैं और अपने निज ध्यान में लीन हैं, उनको ध्यान द्वारा अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। ऐसा ही श्रावक जो हैं धर्मी, 5वें गुणस्थान वाले, उनके संबंध में भी ऐसा ही समझना। और 4थे गुणस्थान वाले भी भक्ति पूजा बहुमान आदि के भाव से रहित, जो स्वरूप की आराधना का भाव है, वहाँ परमानंद का जन्म नाम, जनयन शब्द आया ना, परमानंद उत्पन्न होता है। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, जो आत्मस्वरूप योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है वही उपादेय है। आवाज आता है ना, क्या कहना है? जो आत्मस्वरूप योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है। कैसे? कि अपनी ध्यान अवस्था या ध्यान परिणति द्वारा जो साधक जीव अपने चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करके परमानंद को भोग रहे हैं, वो परमानंद को प्रकट करता हुआ जो आत्मा है वही उपादेय है। परमानंद उपादेय न कहा, परमानंद को प्रकट करता, जनयन उसका जनक, परमानंद अतीन्द्रिय आनंद का जनक वही परमात्मा है, वही उपादेय है। उन्हीं के जो योगी वीतराग निर्विकल्प समाधि में लगे हुए हैं, संसार से परान्मुख हैं, उन्हीं के वह आत्मा उपादेय है, उन्हीं के। और जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त हैं, देहात्म बुद्धि कहो, बहिरात्मा कहो, राग में लाभ मानने की बुद्धि वाला कहो, राग से एकत्व रूप वर्तता हुआ अज्ञानी कहो, एक सब इसी शब्द का अर्थ है। देहात्म बुद्धि विषय आसक्त, विषय में क्या क्या लेना? शुभ अशुभ राग के जितने निमित्त हैं वे सब विषय हैं,
और उनमें जो लगता हुआ राग है, मतलब उनमें लगते हुए उपयोग से के काल में उत्पन्न जो भी तीव्र मंद कषाय रूपी राग है, वह सब विषय आसक्ति है। बोलो, ये आसक्ति क्यों कहना? वहाँ तो व्रत का भाव है, देश व्रत हो कि महाव्रत हो, व्रत के भाव को आसक्ति कहना ये कौन सा न्याय हुआ? तो कहा कि हम न्याय इसमें से समझ सकते हैं कि 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज को व्रत का राग आता है, वह क्यों आता है? वे तो परम योगीश्वर हैं, वे तो अपने स्वरूप के शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा को लेकर के अपने शुद्धात्म तत्व की आराधना में तत्परता से, उद्यम रूप से, प्रयत्नशीलता से लगे हुए हैं। तो उनको जो व्रत का राग आता है, वो व्रत का राग क्यों आता है? क्यों आता है कि एक संजलन संबंधी कषाय जो शेष है, उसके सद्भाव में आसक्ति के वश आता है, तो उसको विषयासक्त जानना। ये तो अपन साधक की तरफ से बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो अज्ञानी की बात लेना विषयासक्त में। ये तो इसको आत्मा का अनुभव ही नहीं, ये तो उसी में लाभ बुद्धि मानकर पड़ा हुआ है, तो इसको विषय आसक्त कहा। वे अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनको आत्म रुचि नहीं हो सकती, यह तात्पर्य हुआ। बहुत पूछते हैं पात्र कौन है, तो पात्र सम्यक दर्शन का पात्र कौन है? यहाँ जवाब आया है। आचार्य योगेंद्र देव, टीकाकार आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी ने जवाब दिया है। क्या कहा है निर्देश भाई, आप बताओ पात्रता क्या कही? हाँ, जैसे जो योगीश्वरों को उपादेय है, सो जो इसको उसकी रुचि, उसकी महिमा और उसकी उपादेयता है, वो पात्र है। और जो राग की लाभ बुद्धि में राग से किंचित भी लाभ होगा, ऐसी बुद्धि में बरतने वाला जीव अपात्र है। यहाँ लिखा है, देख लो। जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो आपने क्यों अर्थ कर दिया देहात्म बुद्धि का अर्थ राग बुद्धि वाला? हमने न किया। कल जो प्रवचन 34 गाथा का था, उसमें से देख लो, आया था कि नहीं? राग आदि भाव जिनके निमित्त वे सब देह में गए। अपन ने कल उपयोग के 2 हिसाब किताब लगाए थे। उपयोग की 2 दिशा, एक स्वसन्मुख, एक परसन्मुख। स्वसन्मुख में एक ही, उसके कॉलम में एक ही चीज आई, अपना त्रिकाली ज्ञायक पवित्र परिपूर्ण भगवान आत्मा, एक आया। और बहिर्मुखता वाले कॉलम में कितने आए कि देह से लेकर के, देहात्म बुद्धि कहा ना, तो देह से लेकर के देह और देह को अनुकूल होने वाली, लगने वाली अथवा बाह्य जितनी भी सामग्री हैं, वे सब आ गए परद्रव्य। और उनके प्रति उपयोग जाने से उपजने वाला तीव्र कषाय, मंद कषाय का भाव भी उस बहिर्मुखता वाले विषय में आया। और एक समय की पर्याय का भेद रूप भाव भी बहिर्मुखता की विषय में ही समाहित है। देखो, अपन अब गुरुदेव का थोड़ा देखते हैं। देखो, पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, 390 पेज है, यहीं से देखना। उसे अंतर आत्मा में से आनंद की स्फुरना प्रकट करता हुआ आत्मा उसे ज्ञात होता है। किसे? जो योगीश्वर है,
समभाव में स्थित हैं। तो समभाव में स्थित हैं ये कथन बाहर से किया, और योगीश्वर हैं ये व्याप्ति अंदर से आई। तो जो अपने स्वरूप को विषय बनाकर उसमें तल्लीन हैं, वे जो तल्लीन हैं वे उनको क्या ज्ञात होता है? आत्मा। कैसे ज्ञात होता है? कि वह आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो भाव है वह आत्मा की पहचान बताता है। कहाँ से आता है? आनंद अंतर आत्मा में से। किस प्रकार आता है? कि आनंद की स्फुरना फव्वारा जैसा उसके प्रवाह का भाव आता है। किससे? आत्मा में से। उससे क्या ज्ञात होता है? कि आत्मा ज्ञात होता है। आत्मा जो ज्ञात हुआ है ना, श्रद्धा कैसे अंगीकार करती है उस आत्मा को? श्रद्धा तो कुछ जानती नहीं ना, श्रद्धा तो अहम करती है। तो कैसे अहम कर लिया? कि ज्ञान के वेदन में जो अतीन्द्रिय आनंद परमानंद का भाव जो स्फुरना में प्रकट रूप से वेदन में आया, वही श्रद्धा कहती है यही आत्मा है। यही वाली बात यहाँ कही गई है। ये तो अकेला मक्खन है, फिर इसका विस्तार किया। सुख दुख अनुकूल संयोग हो प्रतिकूल हो, दोनों में जिसकी ज्ञाता बुद्धि है। संभाव बुद्धि का अर्थ समझ लो। संभाव का अर्थ है ना, संभाव का अर्थ अपने को समझना चाहिए। ज्ञाता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि माने उसमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि नहीं होना। शत्रु मित्र सिर को काटने वाला हो या शरीर की अनुकूलता देने वाला हो, सेवा करने वाला हो आदि मित्र हो, दोनों में जिसे संभाव है, ऐसा वह ज्ञाता बुद्धि, ज्ञाता बुद्धि है वो। क्यों ज्ञाता बुद्धि क्यों कहा? कि वह उसको परगे रीति से जानता है। उसमें राग आदि भाव उसके प्रति का उसको बुद्धि में नहीं है। जितनी आसक्ति है उतना हो जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं है ऐसा। इसलिए नीचे देखना, जो नीचे वाला पैराग्राफ है वही पेज है 390। जिसने भगवान परमानंद आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन प्रकट किया है। अपन चल रहे हैं योगीश्वरों की बात करिए ना राकेश भाई, तो योगीश्वरों का क्या स्वरूप है वो वहाँ पर अपन देखते हैं। जिसने भगवान परमानंद आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन प्रकट किया है, सम्यक ज्ञान, वह स्वरूप जो ज्ञान मूर्ति, उसका ज्ञान जिसने प्रकट किया है, और सम्यक चारित्र, और स्वरूप में शांति की रमणता, शांत स्वरूप है उसमें शांति की रमणता। समझना, शांत स्वरूप कौन है? यह चैतन्य भगवान। इसमें जो रमणता होगी वो कैसी होगी? शांति होगी। तो कहा शांति की रमणता ऐसी चारित्र दशा जिसने प्रकट की है। ऐसा अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय कहो या निश्चय रत्नत्रय कहो, जिसका स्वरूप है, जिसका यह अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, ऐसी वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वे योगीश्वर हैं। वे इस शुद्धात्म तत्व के साधक हैं। ऐसा ऐसी राग रहित अभेद शांति में स्थित रहा हुआ। थोड़ा ये जो अपन ने हाईलाइट किया इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उन योगीश्वरों के हृदय में वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ, वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ, फिर कहा परमानंदम जनयन, आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है। ये
शैली देखो, जो कोई स्फुरायमान होता है, ये कथन की शैली है, यानी जो आनंद का भाव है वही आत्मा है, ये बात कहने की शैली है, ये भाषा। जो कोई, ऐसे कोई भी हो जाएगा क्या, ये कहना है? नहीं, वही होता है, ये कहना है। जो है, हाँ, वो जो स्वरूप में अपने वर्तमान परिणति को अभेद नाम विषय करके वर्तता है, उसको उस ही क्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दशा प्रकट है। और वहाँ पर जो आनंद का जनयनम, आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो भाव आनंद का है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है। अब नीचे आ जाते हैं अपन, यह कश्चित स्फुरति, वही शब्द आया देखो, जो कोई आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, उसी का है ये, यह कश्चित स्फुरति। जो कोई, ये जो कोई शब्द में बड़ा वजन लेके चलना। जो कोई अभी तक ये जीव के प्रति समय उपयोग की दशा का प्रवर्तन तो निरंतर अनादि से दो प्रकार से चल रहा है, दो धर्म लेकर। कैसे धर्म? जानना वेदना, जानना वेदना, जानना वेदना, प्रति समय। तो अभी तक इसके जानने में परपदार्थ और वेदन में राग देश की कलुषितता का ही, आकुलता का ही वेदन हुआ। सो यह आत्मा है नहीं, तो फिर कौन है आत्मा? कि जो इस सर्व परम सन्मुखता को छोड़कर वर्तमान उपयोग परिणति ने इस ज्ञायक चिदानंद स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करके विषय किया, तो वो वहाँ पर काय का वेदन आया। कैसा वेदन आया? कि वहाँ जो आनंद का भाव वेदन में आया, भाई यही परमात्मा है। या कश्चित स्फुरति, जो कोई आनंद को उत्पन्न करता हुआ प्रकट है, वही प्रकट परमात्मा है। अद्भुत बात है, मजा आ जाए ऐसी बात है। क्योंकि अनादि से काय का वेदन था, राग द्वेष की कलुषितता का, आकुलता का। वो आकुलता एक जरा विचार में लो, वो आकुलता समयांतर में वेदन से गायब हो गई और अतीन्द्रिय आनंद का अपूर्व भाव जो प्रकट वेदन में आया, भाई यही परमात्मा है। श्रद्धा ने तुरंत अंगीकार किया। तुरंत माने तत्काल, तत्काल अंगीकार किया, यही ये। अब सम्यक दर्शन में क्या करना है? मैं आत्मा हूं ऐसा अहम करना है। कहाँ करना है? इन शब्दों का अहम करना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अरे ऐसा निर्णय में लेकर सर्व परान्मुक्ता को छोड़कर वर्तमान उपयोग जब इस चिदानंद ज्ञायक भगवान को विषय करता है, तो वहाँ जो आनंद का वेदन, आनंद नाम अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन वहाँ आता है, यही परमात्मा है। ये गाथा में कैसे घोषणा कर दी है आचार्य भगवान ने, देखो। वही प्रकट परमात्मा है। लो, प्रकट है समभाव की स्थिति द्वारा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्विकल्प समाधि शांति द्वारा अंतर में जो परम आनंद से प्रकट होता भगवान, वह परमात्मा है। पंडित जी ऐसी बात है भाई, सम्यक दर्शन में भी वह आनंद से प्रकट होता प्रभु,
उस सम्यक दर्शन में ज्ञान और चारित्र साथ ही है। स्वरूपाचरण भी इतना चारित्र है वहाँ, इसलिए स्वभाव सन्मुख की दृष्टि के परिणमन में भगवान परमानंद से प्रकट होता है। जिसका रूप परमानंद है, उस परमानंद से वह आत्मा स्फुरायमान होता है। परम आनंद जिसका त्रिकाली स्वभाव है, परम आनंद इसका त्रिकाली स्वभाव है, तो उस जिसका यह आनंद त्रिकाली स्वभाव है, उसे वर्तमान में समभाव से नाम पर सन्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुखता से वीतरागी निर्विकल्प दृष्टि उपयोग दशा द्वारा देखने पर परमानंद पर्याय में प्रकट होता है। अब देखो शब्द, छोटा सा वाक्य है, परमानंद पर्याय में प्रकट होता है। जो परमानंद पर्याय में प्रकट होता है, कौन है वो? वह स्फुरायमान वहां आत्मा होता है। वो अद्भुत है बात है। आनंद का भाव आत्मा है कि हाँ, वो तो पर्याय है कि हाँ, आनंद की पर्याय में जो प्रकट है वो त्रिकाली भगवान का वैभव प्रकट है, उसका स्वरूप का भाव प्रकट है। शक्कर को कैसे पहचानोगे? आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और आपसे कहा मुंह खोलो और ऐसे एक चुटकी कुछ रख दिया, तो आपने कैसे पहचान लिया ये शक्कर है? स्वाद आया ना, कैसा आया? मिठास आई, तो मिठास का स्वाद आया तो वही तो प्रकट शक्कर है। ये वाली शैली यहां है। देखो, जैसे जो गायक भगवान निमित्तों से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की हीनादिक होती पर्याय से भिन्न, क्षयोपशम की दशा से भी भिन्न, ध्रुव स्वरूप, अपरिणामी, एक रूप, सामान्य, सदृश रहता हुआ जो अपना गायक भगवान है, यह निरूपण निर्णय के हेतु के लिए है। ये निरूपण निर्णय के कराने के प्रयोजन से है। अब जब निर्णय किया, यहां श्रद्धा नहीं हो सकती इस वाली बात को सुनकर समझकर। समझना, पॉइंट जरा बारीक है। मैं सदृश, सामान्य, परिणामी, एक रूप रहता हुआ ध्रुव गायक भगवान आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, शांति स्वरूप, वीतराग स्वरूप जैसे सिद्ध है, ऐसा का ऐसा समान लक्षणों सहित मैं परमात्मा हूँ, ये बात समझकर ये समझाई गई है निर्णय के प्रयोजन के लिए। इस बात को समझकर आप निर्णय कर सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते और श्रद्धा नहीं कर सकते। इससे सम्यक दर्शन नहीं होएगा। सुनना जरा शांति से, घबराना नहीं। ये जितना भी आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप जिनवाणी में कहा, समय सार में तो यही गूंजता आया है, लेकिन ये निर्णय के प्रयोजन के लिए है। निर्णय करने के उपरांत जिसको निर्णय ने लिया कि यह मेरा स्वरूप है, उसको जब वर्तमान उपयोग लक्ष्यगत करता है, उसको जब वर्तमान उपयोग विषय करता है, उसको जब वर्तमान उपयोग अपने सर्व विषयों को छोड़कर एकमात्र उसको ही विषय करता हुआ जो उपयोग है, वहाँ जो आनंद का, परमानंद का, अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट होता है, खरेखर वह आत्मा है। क्योंकि श्रद्धा इसे पकड़ती है, तुम्हारे वो क्षयोपशम में खिले हुए निर्णय के ज्ञान को श्रद्धा नहीं पकड़ती। आई बात समझ में यशवंत भाई? बात पकड़ना, बारीक है बात।
वो निर्णय के लिए प्रयोजन की बात है, उसको श्रद्धा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि श्रद्धा अंधी है। उसके पास निर्णय की शक्ति नहीं है कि तुमने जो निर्णय कर लिया है तो श्रद्धा कहे हाउ जी ठीक है। एक ही पर्याय है, लेकिन उसका समझने का क्रम है। वो जो वर्तमान उपयोग एक उपयोग का एक समय का परिणाम, उसका विषय कौन? शुद्ध आत्मा। कौन? जो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताया गया अपना जो वास्तविक स्वरूप है, उसका निर्णय करके जो निर्णीत निर्धारित आत्मा है उसको विषय किया, तो वो एक ही उपयोग है, एक समय का उपयोग परिणाम। उसने जो विषय किया तो उसी परिणाम में आत्मा के आनंद आदि अनंत निर्मल भाव का वेदन आया। आनंद को यहाँ मुख्य लेना है। तो आनंद का जो वेदन आया, तो आनंद का जो वेदन है उसको श्रद्धा आत्मा रूप अंगीकार करती है। यही आत्मा है। पढ़ना 20वां बोल अलिंगरण का, बहुत गजब की बात है। इसलिए सोचो, जरा विचार करो, सम्यक दर्शन कैसे होता है? निर्णय से नहीं होता है। निर्णय पूर्वक निर्णीत निर्धारित वस्तु का जब उपयोग आलम्बन लेता है, उसको विषय करता है, वहाँ जो परमानंद स्फुरायमान होता है, उस वही परमात्मा है। यहाँ ये कहते हुए ये कहना है, यही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा इसी को आप रूप अंगीकार करती है। तो आनंद में हूँ ऐसा अंगीकार करती है कि ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा अंगीकार करती है। क्यों? कि जो आनंद है वही परमात्मा है। यहाँ ये वाली बात है। इसलिए ये बहुत मार्मिक कथन है। देखो, आनंद का फव्वारा फूटता है, कहते हैं। अब व्यवहार वालों को ऐसी बात कठिन लगे, उसको तो ये लगे कि कोई पूजा पाठ अनुष्ठान की बात ही नहीं है, कोई व्रतादि की बात ही नहीं करते हो, सीधा आत्मा पकड़ा रहे हो, तो ऐसे ही पकड़ में आता है। व्यवहार का निषेध जब तक नहीं होगा उसे आत्मा नहीं मिलेगा। ये कल आ चुकी है बात, ये अभी अपन ने पढ़ी, अभी पढ़ी आई थी ना। पात्र की बात अपन ने देखी थी, कौन को मिलेगा, कौन को नहीं। देखो, अब यहाँ पर अपन ये पढ़ लेते हैं, समय हो रहा है और मेरे ख्याल चर्चा भी पूरी हो गई है, और जो थोड़ी है वो अपन कल ले लेंगे, क्यों कल 36वीं गाथा भी चलेगी। देखो, बस ये वाला पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर आ गया 392, जहाँ अपन चल रहे थे वहीं। शुभ राग परमात्मा की भक्ति का। जिनेंद्र परमात्मा के जिनवाणी का, शास्त्रों के श्रवण का, देव गुरु शास्त्र के प्रेम का राग, उस राग को तो परमात्मा कहते हैं। ये रूपी है, ये रूपी भाव है। ये पुद्गल रूपी से उत्पन्न हुआ है। पुद्गल रूपी ने किया है राग के, ना समझो बात को। राग अरूपी तो है, लेकिन अरूपी के आलम्बन से उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु रूपी के आलम्बन से उत्पन्न हुआ। इसलिए राग को रूपी कहा गया है। ठीक है, इसलिए रूपी है। अब यहाँ से देखना, जो अंडरलाइन किया है, थोड़ा सा यहाँ सावधान होकर और अपना हित समझकर सुनना। 2 पंक्ति हैं बस। उसके प्रति का उल्लास आदि है, वह तो आत्मा के स्वभाव को भ्रष्ट करता है। बोलो, हजम होती है कि नहीं बात? मुकेश जी हैं, दोनों मुकेश जी से कहते हैं। देखो जरा क्या आया ऊपर।
निर्देश भाई, सबको मैं इसलिए नाम लेके पुकार रहा हूँ कि एक का लूँगा तो 4-5 जागृत हो जाएंगे, तो 4-5 नाम में सब हो जाएंगे। देखो क्या कहा है, शुभ राग परमात्मा की भक्ति का, शास्त्र श्रवण का, देव गुरु शास्त्र के प्रेम का राग, उस राग को परमात्मा रूपी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पुद्गल के लक्ष्य से वह उत्पन्न हुआ है, इसलिए रूपी कहते हैं। अब बात इतनी हो गई, राग के प्रकार भी बताए। अब क्या कहते हैं, सावधानी से और धीरज से और शौर्य से समझना। आज ही कहा गुरुदेव ने, भाई यह मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। एक घबराना नहीं, ये जिनेंद्र परमात्मा की बात है, ऐसा हृदय में लेकर समझना। उसके प्रति का उल्लास, अब लिस्ट नहीं बता रहे, 2 बार पढ़ ली अपन ने। उसके प्रति का उल्लास आदि है, वह तो आत्मा के स्वभाव को भ्रष्ट करता है। और उससे हटकर माने उसके प्रेम से हटकर द्रव्य स्वभाव के प्रति उत्साह आता है, और उसकी वृत्ति से हटकर जब स्वरूप के वृत्ति में या स्वरूप में प्रवृत्त होता है, तब आनंद से आत्मा स्फुरायमान होता है, ऐसा कहते हैं। और जो आनंद का स्फुरायमानपना है, वास्तव में वही परमात्मा है। ये चर्चा अपनी यहाँ आई, थोड़ी और है, आगे अपन कल थोड़ा देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपन चलते हैं, कर्ता कर्म का अधिकार है, और 538 नंबर का प्रश्न है। देखो, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, तो दूध की कड़ाही में एक बूंद विष मिला देने पर सारा दूध विषरूप हो जाता है, उसका कारण कौन? प्रश्न देखो आप क्या है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता ही नहीं, तो उसकी पर्याय को करे, एक परमाणु दूसरे परमाणु की पर्याय को करे, ये तो संभव ही नहीं। यही कर्ता कर्म के संदर्भ से प्रश्न उत्तर है ना यहाँ पर। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, तो फिर मान लो 2 मन दूध की कढ़ाई है, 80 किलो दूध है, मान लो 1 क्विंटल दूध है, और उसमें 1 बूंद जहर डाल दो, तो सारा दूध जहर हो जाता है। ये तो हमने सुना है, समझा है इस बात को, कहानियां भी पढ़ी हैं, ऐसी नहीं पढ़ी, कहानियां सुनी है ना। तो देखो, 1 बूंद जहर से जब सारा दूध जहर हो जाता है, तो फिर उस जहर के परमाणु ने दूध के परमाणु को जहर कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, एक परमाणु ने दूसरे का किया कि नहीं किया? ये प्रश्न है उनका। नहीं किया, ये तो उत्तर है। प्रश्न तो ये है, नहीं किया, ये तो उत्तर है, उसका प्रश्न है। विष की 1 बूंद 1 क्विंटल दूध को विष कर देती है, जहर कर देती। जहर की 1 बूंद 1 क्विंटल दूध को जहर कर दिया, तो जहर की 1 बूंद के परमाणु ने दूध के परमाणु को जहर किया कि नहीं किया? ये प्रश्न है। और यदि वो जहर हुआ है कि नहीं हुआ? कि हाँ हुआ तो है, जहर नहीं हुआ, दूध हुआ तो है, फिर कारण कौन उसका?
अभी देखो बहुत छोटा सा उत्तर है, लेकिन हृदय में जमाने का और निर्णय की कोटि में लेकर निर्धारण का उत्तर है। देखो, प्रत्येक परमाणु अपना कारण कार्य है, अपना कारण कार्य और पर के लिए अकारण अकार्य। अपना कारण कार्य, पर के लिए अकारण अकार्य। अपना कारण कार्य क्या हुआ अक्षय भाई? कि अपना जो कुछ पर्याय में कार्य रूप भाव है उसका कारण आप स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। और अन्य के कार्य का मैं कारण नहीं, मेरे कार्य का अन्य कारण नहीं, मेरे कार्य का कारण मैं हूँ। तो एक परमाणु का जो कोई भी कार्य रूप प्रकट व्यक्त पर्याय भाव है उसका कारण वही परमाणु है, अन्य नहीं। ठीक है? तो दूध के परमाणु विष रूप स्वयं से परिणमित हुए हैं। विष के रजकण माने विष रूप परिणमित रजकण से नहीं। विष का रजकण कहा ना, तो भाषा की संक्षिप्तता है। विष माने जहर, तो जहर का परमाणु से दूध के परमाणु जहर रूप नहीं हुए। तो जहर तो हो गया ना वो पूरा दूध, कि वो दूध के जो परमाणु हैं वे स्वतः अपनी योग्यता से ही वहाँ जहर रूप भाव से परिणमित हुए हैं। उस जहर के परमाणु या जहर से परिणमित परमाणु के कारण से नहीं हुए। अब ये समझ में आती है कि नहीं आती है बात? देखो, अभी समझाते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के। जैसे आप वो जो पेंट होता है ना दीवार पे करने का, तो आप क्या हुआ कि 1 लीटर लाल रंग का पेंट लेके आए, रंग वार्निश जो कहो, लाल लाए आप। फिर 1 डिब्बी आई नीले रंग की, तो आपके पास था 1 लीटर लाल रंग, उसमें आपने 10 ग्राम नीले रंग की डिब्बी का रंग डाल दिया। ठीक है? घोला घाला जो किया, फिर वो क्या हो गया? जामुनी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, जामुनी हो गया। नहीं, देखो वो जामुनी हुआ नहीं। जो लाल रंग से परिणमे परमाणु है वे लाल से परिणमे हैं, जो नीले से परिणमे हैं वे नीले से परिणमे हैं। वहाँ पर तुम्हें जो लाल और नीले इकट्ठे दिख रहे हैं इसलिए जामुनी दिख रहा है, क्योंकि जामुनी नाम की तो कोई पर्याय नहीं होती। ठीक है? ऐसे ही जो विष का परमाणु वहाँ है वो विषरूप है। ये विषरूप माने उसके द्वारा मरण हो जाता है, बस इतना। ऐसी कोई पर्याय परमाणु की होती नहीं। वो तो परमाणु की ही ऐसी पर्याय जिसके निमित्त से मरण हो जाए, ऐसा बस इतना कहना है। तो दूध के परमाणु विषरूप हो गए, तो वास्तव में प्रत्येक परमाणु तो अपने अपने भाव में परिणमा हुआ है। कोई के कारण से कोई परमाणु नहीं परिणमा है। इसलिए यहाँ कहा कि विष के रजकण से नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। अब ये बात वीतराग की माने कौन? जो नहीं माने तो कहाँ घूमेगा? संसार में। और जो मानेगा वो कहाँ पहुँचेगा? सिद्धालय में। सीधी बात है। 539 देखो, अभी कारण कार्य शब्द आया ना। क्या जीव का अजीव के साथ कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता? ऐसा प्रश्न आया, तो कहा नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने से होता है, उसे दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है,
वैसे अजीव के साथ कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता। जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है, माने अपने परिणाम से परिणमित होता है। उसे अजीव के साथ कारण कार्य भाव सिद्ध नहीं होता। जीव के परिणाम में मान लो कि वो वृक्ष संबंधी ज्ञान हुआ, तो वह वृक्ष का परिणाम जो कुछ भी लहराता हिलता है, उससे लहराते हुए वृक्ष का ज्ञान हुआ है क्या? नहीं है। तो वो कारण और जानना कार्य ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। दर्पण है, दर्पण में अग्नि रूपी जो सामने जलती हुई ज्वाला है, उसका यहाँ प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब अग्नि के कारण से हुआ, तो प्रतिबिंब रूपी कार्य और अग्नि उसका कारण ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो वो प्रतिबिंब कहाँ से आया? कि वो दर्पण की अपनी स्वच्छता का परिणाम है। तो कारण कार्य किस में घटित हुआ? दर्पण और उसकी स्वच्छता में, है ना। तो ये इसको अब गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया वो देखते हैं। ओंठ चलते हैं, वाणी निकलती है, उनका कर्ता जीव है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। ओंठ चलते हैं, यहाँ के परमाणु अलग, वाणी रूप जो भाषा वर्गना का परिणमन वे परमाणु अलग, और उस समय जीव का जो कोई विकल्प रूप भाव है वो अलग, और उसके ज्ञान का उस समय क्षयोपशम की खिलावट का जो कोई भाव है वो अलग। दाल भात शाक होता है, उसे जीव नहीं कर सकता। रोटी का टुकड़ा होता है, उसे जीव नहीं कर सकता। बोलो रोटी के कितने टुकड़े कर सकते हो? अच्छा, आत्मा नहीं कर सकता, ये हाथ तो कर सकते हैं, ये रोटी की जात के तो हैं, ये कर सकते हैं कि ये भी ना कर सकते। रोटी के 4 टुकड़े किए, ऐसा कहने में आया। तो भाई एक रोटी, एक गोल रोटी के 4 टुकड़े किसने किए? कि वे उन परमाणुओं के स्वयं उस प्रकार से परिणमने की योग्यता से उनमें विभाग रूप भाव हो गया। शरीर के अवयवों का हलन चलन होता है, उसका कर्ता जीव है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। बोलो यहाँ ऐसे विकल्प अलग, उंगली के परमाणु अलग, सिर के अलग। हाँ, अब सुनो, उन अजीव के सभी कार्यों का कर्ता पुद्गल द्रव्य। जो पुद्गल द्रव्य माने दूसरा पुद्गल द्रव्य नहीं, जिसका कार्य है वही पुद्गल द्रव्य है, ऐसा सिद्ध होता है। सूक्ष्म बात है भाई। वीतराग कथित वस्तु को समझे तो संसार से निवृत्त हो जाए, ऐसी बात है। पिछले में कहा था गुरुदेव ने, वीतराग की बात माने कौन, और अब इसमें कहा कि जो ऐसी बात माने तो संसार से निवृत्त हो जाए, ऐसी बात है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, तो पढ़ लेते हैं, और इसकी चर्चा अपन एक दिन कर चुके हैं शायद। देखो, एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता, ये ठीक है। परंतु असाता कर्म का उदय तो दुख का कारण है ना। बोलो, अपन तो कह देते हैं तुमने हमें बहुत दुखी कर रखा है, 4 साल हो गए परेशान करके रखा है। तो समझदार आके कहता है कि भैया ये क्या तुम्हें दुखी करेंगे, तुम्हारे ही असाता का उदय है, सो तुम दुखी हो रहे हो। देखो, बात उसने ठीक करी है, पर हम समझ गलत जाते हैं। उसने ऐसा कहा, निमित्त में तुम्हारे असाता का उदय है और तुम दुखी अपने से हो रहे हो। और हमने क्या समझा कि इसने यूँ कहा है कि तुम्हारे असाता का उदय है, वो तुम्हें दुखी कर रहा है, ये भाई साहब नहीं कर रहे।
गलती हमने करी जिनवाणी पढ़ने में, अथवा जिनवाणी की बात को बताने वाले की बात को समझने, गलती हमारी है। देख लो, ये ठीक है असाता कर्म का उदय तो दुख का कारण है ना, तो उत्तर कहा गुरुदेव श्री ने, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि असाता कर्म का उदय तो, देखो अभी और इसको जरा टेक्निकल तरीके से गुरुदेव ने समझाया है, क्योंकि असाता कर्म का उदय तो बाह्य प्रतिकूल संयोग देता है। अब सुनना पूरी बात। असाता कर्म का उदय ये पंखा बंद कर देता है, तो मैं जीव जो किसी व्यवहार से मेरे कर्म कहे गए उसमें असाता का उदय, वो भी व्यवहार से मेरे कहे गए ना कर्म, तो जो कर्म मेरे कहे गए उनमें असाता का उदय रूप भाव इस पंखे को बंद करने आया। अब यहां तो लिखा है असाता कर्म का उदय तो बाह्य प्रतिकूल संयोग देता। समझो, असाता कर्म के उदय के निमित्त से भी जीव दुखी नहीं होता। असाता कर्म का उदय का निमित्त बाह्य सामग्री के संयोग वियोग में निमित्त होता है, यानी उसके निमित्त से बाह्य सामग्री आए जाए मिले बिछड़े, साधन प्रतिकूल अनुकूल जो कोई भी, ठीक है, प्रतिकूल संयोग दे, परंतु उस संयोग के काल में दुख की कल्पना तो जीव स्वयं मोह भाव से करे तो ही उसे दुख होता है। मुनिराज को उपसर्ग किया, उपसर्ग हुआ, उपसर्ग आया, जो शब्द अच्छा लगे वो पकड़ लेना, किया तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए कहने में आता है उपसर्ग रूप वहाँ संयोग आया, ठीक है। तो मुनिराज को उपसर्ग आया, वह कहाँ से आया, तो उसको अपन जाकर के इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई असाता के उदय के निमित्त से उस प्रकार का संयोग या उस प्रकार का बनाव बना। अब मुनिराज क्या करते हैं कि उससे जुड़ते हैं कि स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। तो वे स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो उनको दुख होता है कि नहीं होता, आप बता दो। नहीं होता ना, क्यों नहीं हुआ? लोहे के जलते हुए धधकते हुए गहने पहना दिए और दुख ना हुआ, क्यों ना हुआ? क्योंकि उससे उन्होंने जुड़ान न किया। तो दुख काय से नक्की हुआ, बस असाता कर्म का उदय एक, उसके निमित्त से मिलने वाले प्रतिकूल संयोग दो, और तीसरा जीव का उसमें जुड़ान रूप भाव। इन तीन में से राइट का निशान लगाओ कि दुख किससे हुआ। और देखो, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से लगा दो बाद में फिर दूसरा मानने लग जाओ। आज लगाया राइट तो राइट ही रहना चाहिए। फिर वो तीन ऑप्शन है आपके पास। असाता कर्म का उदय, उसके निमित्त से मिली हुई प्रतिकूल संयोग आदि सामग्री, और तीसरा ऑप्शन है कि आपका यानी जीव का उससे जुड़ाव रूपी भाव। किससे दुख हुआ? जुड़ने से दुख हुआ ना। तो अब कभी विचार में ये रहना चाहिए, जब भी कोई दुख रूप वेदन हो तो ख्याल में यह लपने को यह जागृति रहना चाहिए कि दुख इससे नहीं, पूर्व कर्म के उदय से नहीं, सामग्री से नहीं, मेरा उसमें जो भाव आसक्त भाव रूपता से दौड़ता है, दुख इसका है। देखो,
असाता के उदय के समय भी यदि स्वयं मोह से दुख की कल्पना जीव ना करे और आत्मा को पहचान कर उसके अनुभव में रहे तो दुख नहीं होता। बाह्य संयोगों को बदला नहीं जा सकता, परंतु संयोग की ओर से दृष्टि हटाकर वेदन को बदला जा सकता है। वेदन तो बदल सकते, वहाँ से दृष्टि हटा के यहाँ आओ तो अभी परमात्म प्रकाश में आया। स्फुरायमान कौन होता है कि आनंद स्फुरायमान होता है। शेष चर्चा आगे।